गुड मॉर्निंग बच्चों। आज मैं क्लास 8 को इंग्लिश पढ़ाने जा रही हूँ। तो आज का हमारा जो रिंकल है वहाँ पे लास्ट क्वेश्चन है, राइट ए पैराग्राफ, ठीक है ना, ऑन योर मदर। कि कहने का मतलब पैराडाइज लाइज इन द बीनेथ ऑफ द मदर्स। सो तो मैं क्या बोल रही थी बच्चों, सॉरी, पैराडाइज लाइज बीनेथ द फीट ऑफ द मदर, ठीक है ना। आपको इसी के ऊपर एक पैराग्राफ राइट करना है, तो ठीक है। तो अब हम लिखने जा रहे हैं, तो मैं आपको समझाऊंगी। कहने का मतलब है कि अगर जन्नत माना गया कहाँ पे है, तो वो बोलते हैं माँ के पैरों के तले जन्नत है, ठीक है ना। क्यों ऐसा कहा गया? क्योंकि एक माँ ही है जो अपने बच्चे को जन्म देती है और किस तरह से कितनी मुश्किलात में अपने 9 महीने अपने बच्चे को अपनी वॉम में पालती है, ठीक है ना। तो किस तरह से कितनी कठिनाइयों का सामना करती है, लेकिन अपने बच्चे को फिर भी वो तिनका भी नहीं चुभने देती है, लेकिन बहुत ही कुछ सेक्रीफाइस करती है अपने बच्चे के लिए। तो बच्चे को भी चाहिए जब वो दुनिया में आता है और जब उसकी माँ बुढ़ापे का सहारा बन जाती है, तो उसको बुढ़ापे में आ जाती है, तो उस बच्चे को चाहिए उसका वो टाइम याद है ना कि मेरी माँ ने मेरे लिए कितना कुछ किया है, ठीक है ना। तो अब उसका वो फ़र्ज़ चुकाने का टाइम आ गया होता है। तो इसीलिए हमें हमेशा अपने पेरेंट्स की हमेशा केयर करनी चाहिए, हमेशा उनको खुश और बिल्कुल किसी भी पेन में नहीं रखना चाहिए। हर उनके दुख और सुख में हमें उनको काम आना चाहिए, ठीक है ना। ये और ख़ास कर लड़कों के लिए जो अपने लड़कों की शादी कर देते हैं, और वो जब वो अपने बच्चों की शादी कर देते हैं, तो कुछ बच्चे होते हैं वो अपने माँ बाप को नहीं पूछते हैं, लेकिन हमें हमेशा उनका ध्यान रखना चाहिए, ठीक है बच्चों। तो लेट अस राइट ए पैराग्राफ। मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आप अपनी कॉपी पे नोट डाउन कर दोगे। मदर इज़ द ग्रेट, ये था इसका मीनिंग। तो अब आप इसको मैं सीधा बोलूँगी, आप लिखते जाओगे, ठीक है ना। जहाँ कहीं से कुछ छूट जाएगा तो मैंने इसलिए प्रोनाउंस करूँगी इसको मैं। मदर इज़ द ग्रेटेस्ट गिफ्ट ऑफ गॉड, ठीक है ना। सबसे बड़ी गिफ्ट दी गया है खुदा ने, वो दी है माँ। शी इज़ द सस्टेनर ऑफ लाइफ, पैराडाइज रियली लाइज बीनेथ द फीट ऑफ मदर। दिस हैज़ बीन टोल्ड बाय द प्रॉफिट मोहम्मद। प्रॉफिट मोहम्मद ने भी ये चीज़ बोली है, ठीक है ना, कि माँ के पैरों की तले ही जन्नत है। द मदर टेक्स ग्रेट पेन्स टू गिव बर्थ टू अ चाइल्ड आफ्टर नरिशिंग इट फॉर द 9 months in her womb. She feeds the body from her she feeds the body from her body. She will endure to keep the hungry, but never ever would she let her child be hungry, ठीक है ना। वो खुद भूखी मर जाएगी लेकिन अपने बच्चे को भूखा नहीं रखने देती है। Nobody can pay back his or her mother. वो कभी भी कोई भी बच्चा अपनी माँ को इसका बदला नहीं चुका सकता है, ठीक है ना। When the child grows up, it is the duty to serve her, and if one does this, he is sure to be loved by God. जो अपनी माँ का ये जो कर्जा चुकाता है, चुका तो नहीं सकते हैं, लेकिन फिर भी जो इन बैक में अपनी माँ का इतने केयर दोबारा करता है जब वो बूढ़ी हो जाती है, तो इट मीन्स वो बंदा अपने खुदा को प्यार करता है, क्योंकि खुदा ने ही उसको, गॉड ने ही उसको ये गिफ्ट दी होती है। तो ठीक है बच्चों, तो इसी तरह से वेरी ब्यूटीफुल पैराग्राफ। तो ये आप लिखोगे और उसको याद भी रखोगे, लेसन आपको इस लेसन ने आपको क्या सिखाया, ठीक है ना। इसी तरह से इसको मैंने थोड़ा क्लोजअप लिया यहाँ पर, ऐसे ही अपनी ये आप कॉपी पे राइट डाउन करोगे, ठीक है। होप यू ऑल अंडरस्टूड। गॉड ब्लेस यू।